तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि उसका जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है 8/5/2026 को। तो कोई भी मैं फेक न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, पूरा रियलिटी मैं बताऊँगा इसके बारे में। वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आइए, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं एक नया यूट्यूब चैनल खोला हूँ, ठीक है। मेरा पुराना वाला यूट्यूब चैनल मैं उस पर शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, ये नया वाला है। तो नया वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से दिनांक जो है वो 8/5/2026 को ये नोटिस जारी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक नोटिस, ठीक है, सीटेट के एग्जामिनेशन के लिए। और इसका जो ये अगर इम्पोर्टेंट यहाँ डेट की बात करे जाए तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट दे दिया गया है क्या, 11/5/2026 यानी कि आज के डेट में इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग हो चुका है। और जो लास्ट डेट है वो 10/6 यानी कि 10 जून को ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जो सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो भी 10 तारीख है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद जो ऑनलाइन करेक्शन करने का जो डेट है वो 15 तारीख से 18 तारीख जून में है करने का, ठीक है। अगर आपका कुछ भी अगर गलत हो गया है, नाम साम या पिता का नाम या डेट ऑफ बर्थ, तो 15 से 18 जून तक आप कर सकते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होने वाला है वो एग्जाम के 2 दिन पहले ही आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे जैसे कि लिख दिया गया है कि 2 डे बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि 2 दिन बाद आपको एग्जामिनेशन के बाद एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें कि जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है तो वो 6/9/2026 है, ठीक है। संडे के दिन यानी आतवार के दिन पे ये इसका एग्जामिनेशन होगा सितंबर में, यानी 6 सितंबर को इसका एग्जाम एकदम क्लियर है, ठीक है। और जो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो बाय द एंड ऑफ अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के अंत में 2026 में इसका जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो ये है इसका बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जो कि सीबीएसई बोर्ड के जितने भी मेरे ग्रेजुएशन डीएलएड बीएड करके भाई लोग बैठा है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उन लोगों के लिए टीचर बनने का एक बहुत ही अच्छा सुनारा है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, ठीक है। यूपी बोर्ड से नहीं, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड से, ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे भी चर्चा करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात दिया गया है कि जो सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है, यहाँ पे देखिए कि आवेदन पोर्टल पर परीक्षा शहर चुनने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि आप खुद से परीक्षा कहाँ जाएगा, सेंटर कहाँ जाएगा परीक्षा देने का आप चयन नहीं कर सकते। वो आपको एडमिट कार्ड पे ही दिखाया देगा कब कहाँ पे आपको एग्जामिनेशन दिया गया है, ठीक है। परीक्षा शहर का आवंटन सीबीएसई द्वारा आवेदक को यदि आधार पर परीक्षा के लिए आवंटित शहर में परिवर्तन का अनुरोध किसी भी कारणवश स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये पेपर की बात करते हैं तो पेपर जो आपको होने वाला है वो 2 राउंड में होगा, पेपर 1 और पेपर 2, जो कि सुबह में और एक शाम में पेपर होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेपर जो होगा मॉर्निंग में होगा 6 सितंबर को 9-9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, और इवनिंग में जो होगा 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक ये पेपर का शेड्यूल है। और 6 तारीख को जो पेपर होगा वो सुबह में और शाम को होगा। ये है डेट टाइम और सब कुछ फिक्स हुआ है, बस आप लोग तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। उसकी बात करते हैं कि सीटेट जो एग्जामिनेशन है उसका जो फॉर्म भरने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा। तो यहाँ पे जनरल ओबीसी एनसीएल के लिए 1200 रुपया लग रहा है और SC ST के लिए 600 रुपया लगेगा। तो ये आपको फॉर्म भरने वक्त इसका पेमेंट करना होगा, ठीक है। फॉर्म को भरने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन के तौर पे आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए। जो बीएससी किया है और डीएलएड किया है वो बंदा 1 से 5 तक आराम से इस फॉर्म को भर सकता है, यानी कि 1 से 5वीं क्लास तक पढ़ाने के लिए वो बंदा जो डीएलएड किया है वो आसानी से इस फॉर्म को भर सकता है। उसके बाद जो बीएड किया है और जो एमटेक किया है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वाली जो पढ़ाई किया है वो 10वीं 12वीं वालों को आसानी से पढ़ाने के लिए इस फॉर्म को भर सकता है। तो ये रहा पूरी जानकारी इसके बारे में। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में